हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आजकल है दिवाली का मौसम, तो आप लोगों की तो अभी भी साफ़ सफाई मतलब कि पूरी नहीं हुई होगी। मेरी खुद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीच में स्टेट का एग्ज़ाम हो गया था 14 को, तो इसीलिए मुझे 13 को घर से जाना पड़ा और 14 को पहुंच के मैं पटना एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद सेंटर से आई होटल। उसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सोचा कि क्यों ना पटना के कुछ जगह को घूम लिया जाए। तो मेरे हस्बैंड जी का भी जॉब जो है मतलब वहीं पे ही है। वो मतलब एक सरप्राइज़ ही था हमारे लिए कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारे हस्बैंड जी हमें पिकअप करने के लिए आए। तो उसी दिन शाम में हम लोग गए जू, पटना जू, जो कि बहुत ही अच्छा लगा जाके। पहली बार गए थे। मैं खुद भी वहाँ का जू, वैसे तो मैं कलकत्ता का भी जू मतलब जूलॉजिकल गार्डन जो है वहाँ का सबसे बड़ा कहा जाता है, वहाँ का मैं देख चुकी हूँ। लेकिन मेरी बच्चे मतलब दोनों बेटी मेरी अभी तक कोई भी जू नहीं देखी थी। तो इसीलिए मेरा पहले से भी मन था कि मैं जब भी पटना जाऊँ तो दोनों को ले जाऊँ और जू ज़रूर दिखाऊँ। तो ये दोनों ना वहाँ जाके बहुत ही खुश थी, क्योंकि जानवर सब देख के तो बच्चे सब कुछ पता ही है कि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। और मेरे लिए इन सब से भी अच्छा था कि मेरी मुलाकात हुई किससे, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिसे फॉलो करती हूँ और जिससे मैं मोटिवेट हुई हूँ कि मैं भी खुद यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए, जो कि मैं मेरी अभिलाषा करके चैनल को डालती है, वो भी अपना यूट्यूब मतलब वीडियो डालती है और मोटिवेट करती है। जो कि बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन वो खुद भी कर रही है और 2 बच्चों की माँ है। तो मैं वहाँ मिली, उनसे तो नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी बहन को मैंने वीडियो में देखा था और उनके छोटे बेटे को। तो उस पार्क में मैं जब उनसे मिली तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती जब मैं उनसे मिल पाती। लेकिन उनकी सिस्टर ने बताया कि वो किसी काम से मतलब कि नहीं आ पाई वहाँ, तो ये दोनों आ गई है। और मैंने उनको बताया भी कि मैं जो हूँ उनकी मतलब कि फॉलो मैं उनको करती हूँ और मैं उनकी एक सब्सक्राइबर में से हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो ज़रूर बताएगी अपनी दीदी को, और उन्होंने बताया भी, क्योंकि उनके कल वाले ब्लॉग में जो है उन्होंने मेरा जिक्र भी किया था कि मेरी एक यूट्यूबर पार्क में मिली थी मेरी सिस्टर से। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके। तो उसके बाद पार्क में मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे तो थे, लेकिन मैं खुद भी वो सब नहीं, मतलब कि सांप सबको देख के मुझे खुद भी बहुत डर लगता है। लेकिन बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड थे देखने के लिए। मैं जब भी सांप को मतलब इतने मोटे मोटे सांप अजगर सब थे कि उसे देख कर के मतलब मैं फ़ोटो तो खींच रही थी, लेकिन उसकी तरफ गौर करके देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे वो सब मतलब उतना पसंद नहीं है। लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और बच्चे को जा कर के मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उन लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। कभी पापा की गोद में चढ़ के मतलब थक भी गई थी दोनों काफ़ी, क्योंकि बहुत ही बड़ा पार्क है। तो और हम लोग काफ़ी लेट से मतलब कि रेस्ट करने के बाद हम लोगों को याद ही नहीं रहा कि उस दिन ट्यूसडे है, मतलब मंडे को पार्क बंद रहता है। तो बाद में याद आया कि आज तो ट्यूसडे है। तो फिर हम लोग निकले तो 2 घंटे मतलब कि पार्क में घूमे। और जो है 2 घंटे में भी हम लोग पूरे पार्क नहीं घूम पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस में फैला हुआ है। और मतलब नौका विहार भी था, वो भी नहीं कर पाए। और जो है मछली का जो वो होता है, मछली का एक था वो बना हुआ, वो भी हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि वो मतलब उस समय से थोड़ा पहले ही बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने मिस किया, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हम लोग घूमे तो बहुत इंजॉय किए। और घूमते घूमते तो मैं खुद भी काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जब मैं गई थी तो वहाँ मतलब पटना में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मेरे ख्याल से उसी दिन ही नहीं, वहाँ मतलब कि डेली का यही रहता है कि ट्रैफिक काफ़ी रहता है, कि क्योंकि पटना तो हमारी राजधानी भी है। तो हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय किए। इसके बाद फिर जो है घूमते घूमते तो पूछिए मत कि इतना थकावट हो गया था कि क्या ही बताऊँ। सुबह 6:30 बजे सेंटर के लिए निकली थी, क्योंकि दूर था मेरा सेंटर होटल से। तो सेंटर पे पहुँच तो समय से पहले ही गई।
और जो है सेंटर पे पहुंचने के बाद जो है वही जैसा होता है कि आपका सब चीज़ मतलब चेक किया जाता है। आप कुछ गोल्ड का तो कुछ नहीं पहने हुए हैं, तो वो सारा चेक हुआ। उसके बाद हमारी मतलब वहाँ पे एक फ़ोटो लिया जाता है, लाइव फ़ोटो, वो हुआ। उसके बाद हमारा अटेंडेंस बना और हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए। एग्ज़ाम देने के लौटने के बाद हमें होटल पे पहुँचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया था। समझ जाइए कितना ही ट्रैफिक होगा। उसके बाद 2 घंटे आराम करने के बाद हम लोग निकले थे यहाँ के लिए, मतलब जू देखने के लिए। तो काफ़ी लेट से निकले थे, इसीलिए पूरा घूमना नहीं हो पाया जू में, लेकिन जितना भी घूमे तो बहुत ही एंजॉय किए। और घूमते घूमते तो चलने का भी मन नहीं होता, मतलब अच्छी अच्छी जगह थी, लेकिन फिर भी मतलब जब आप थके हुए होते हो तो आपको अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर भी बच्चे के कारण से हम भी इंजॉय कर पाएँ जो भी हुआ। फिर अगले दिन हम लोग जो है गए थे मंदिर सब भी, ये उसी दिन का है जो जिस दिन गए थे। वहीं लौटते वक्त ये मंदिर मिला। उसके बाद ये है मेराइन ड्राइव का, मतलब कि वहाँ जो है आपको मतलब जो भी खाना पीना होता है। तो रात में हम लोग चाट खाएँ यहाँ पे। उसके बाद जो है फिर होटल पे आ गए। और ये है अगले दिन का वीडियो, जो कि हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर, जो कि स्टेशन के पास ही है। तो हम लोग यहाँ गए और यहाँ पूजा किए। उसके बाद जो है फिर पूजा करने के बाद हम लोगों को जाना था गुरुद्वारा, जो कि पटना सिटी में पड़ता था, जो कि काफ़ी दूर था वहाँ से, स्टेशन से, मतलब जंक्शन से। तो हम लोग वहाँ भी गए। तो आगे आप लोग देखिएगा कि हम लोगों ने वहाँ भी बहुत ही इंजॉय किया। तो पटना में जहाँ भी घूम पाएँ तो वो बहुत ही इंजॉयबल रहा। और आप लोग भी कभी जाइए तो ये सब जगह ज़रूर घूमिए। हम लोग तो वैसे 2-3 जगह घूम भी नहीं पाए, जैसे कि म्यूजियम हो गया और भी अच्छी अच्छी जगह थी, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जो है मतलब जाने आने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था कि हम अपना पूरा टाइम मतलब कि और भी जगह देख सकते थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से इतना थकावट महसूस हो जाता था कि आगे कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ। इतना ही जगह जाने के बाद मतलब कि मन नहीं किया कि कहीं और भी घूमने के लिए जाएं। तो उसके बाद गुरुद्वारा का तो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मतलब बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ जाके बहुत ही सुकून महसूस हुआ। तो आप लोग भी कहीं अगर मंदिर जाएं या कहीं भी आप धर्म के स्थान पे जाएं तो आपको बहुत ही सुकून महसूस होता है। आप इस भाग-दौड़ की दुनिया में रहते रहते तो ऊब जाते होंगे, लेकिन आप कभी भी धार्मिक जगह जाते हैं तो आप पाते हैं कि आप कितना ज़्यादा मतलब कि कुछ देर के लिए जाते, लेकिन वो बहुत ही आपको सुकून देता है। तो हमें जब भी समय मिले तो हमें कहीं मंदिर या कहीं चले जाना चाहिए, जिससे हमें कि सुकून मिल सके। तो बच्चे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ गुरुद्वारे में। उसके बाद गुरुद्वारे में हम लोगों ने लंगर का भी आनंद लिया, जो कि वहाँ पे फ्री सेवा है लंगर का, लेकिन अगर आपको कुछ सेवा देने का मन है तो आप दे सकते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ सेवा दिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने लंगर खाया और लंगर खाने के बाद ये निकल रहे हैं गुरुद्वारा से। और गुरुद्वारा से निकलने के बाद मैंने ये वीडियो शूट किया। मतलब देखिए यहाँ बहुत ही मतलब बता नहीं सकते कितना अच्छे गुरुद्वारे को मतलब कि नीट एंड क्लीन रखा गया। और हर चीज़ यहाँ मतलब कि हर कोई बिना स्वार्थ के सेवा दे रहा था। यहाँ कोई किसी को ये नहीं था कि आप ये करिए वो करिए, सब अपने मन से जो कोई भी जाते थे वो कुछ ना कुछ करने लग जाते थे बिना किसी स्वार्थ के। तो हम लोग फिर वहाँ गुरुद्वारा से निकले और निकलते निकलते तो काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए हैं गोलघर देखने के लिए। गोलघर देखने तो मैं पहुँची, लेकिन मैं चारों तरफ घूमी नहीं। मैं जाके एक जगह बस बैठ गई और मेरी सासू माँ लोग गई। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।